दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, नैतिक धारणा से। शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं नैतिक धारणा से। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। यह किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर बताइएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करें तो उसे बात करनी चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किस पर बात करनी चाहिए। इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अपने एवं छात्र के बारे में। किसके बारे में। अपने एवं छात्र के बारे में बात करनी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। किससे संबंधित है बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या है। किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आंतरिक अवप्रेरणा से। किससे है। आंतरिक अवप्रेरणा से। अगला प्रश्न है, शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं अतः उसे कहा जाता है। बताइए उसे क्या कहा जाता है। शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं अतः उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, समाज निर्माणकर्ता कहा जाता है। शिक्षक को क्या कहा जाता है। समाज निर्माणकर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। छठेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सामाजिक अंतःक्रिया। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, चयन का सिद्धांत। इसे चयन का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए जो कि चिंतन शक्ति विकसित करने का सही उपाय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। ऑप्शन है पहला, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि। क्या बताता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते। यह शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे कि वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। दूसरा ऑप्शन है छात्र कक्षा में शांत रह सकें। तीसरा ऑप्शन है छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सकें। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे छात्र को नवीनतम ज्ञान दे सकें। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वतः विकास का सिद्धांत से संबंधित है यह। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। बताइएगा किस पर लागू होता है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा किस पर लागू होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला यह इसका सही उत्तर है। 2.5 से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार क्या है? ऑप्शन है पहला, विद्यालय की सहगामी क्रियाओं में उसका भाग लेना। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार वार्षिक परीक्षा है। तीसरा ऑप्शन है आपके साथ उस छात्र का व्यवहार। चौथा ऑप्शन है सहगामी क्रियाओं में भाग लेना एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को नियमित क्रियाकलाप करने का उद्देश्य क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? छात्रों को नियमित क्रियाकलाप करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पहला, उसमें विषय रुचि पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है उसे अध्ययन में नियमित बनाना। तीसरा ऑप्शन है विषय की बेहतर जानकारी के लिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। छात्रों को नियमित क्रियाकलाप करने का उद्देश्य है इन सभी से, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है पहला, छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। चौथा ऑप्शन है उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास निम्न में किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, व्यक्तिक अंतर पर या उपरोक्त सभी पर? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? वृद्धि और विकास निम्न में किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, वातावरण पर भी, आनुवंशिकता, व्यक्तिक अंतर पर भी। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन है पहला, इससे बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है। दूसरा ऑप्शन है इससे शुद्ध बोलना व लिखना आता है। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण से बच्चों में आत्मविश्वास आता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि? इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इससे शुद्ध बोलना व लिखना आता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
शिक्षा शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। बताइएगा यह किससे संबंधित है। शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। यह किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करने से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं। ऑप्शन है पहला, चरवा विद्यालय की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है जातीय शिक्षा की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, चरवाहा विद्यालय की स्थापना। बिहार सरकार ने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किया है, चरवाहा विद्यालय की स्थापना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है पहला, समानता के लिए शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं सभी हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है पहला, इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें बालकों की प्रधानता दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की विशेषता उपरोक्त सभी हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पुस्तकों के अनावश्यक बाहर से बच्चों को मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, पुस्तकों के अनावश्यक बाहर से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देख, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। बताइएगा निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, दृढ़ता। दृढ़ता सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है, बाकी सृजनात्मकता के तत्व हैं बाकी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह बालक जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह रॉ और आर ए डब्ल्यू और बार में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है, यानी वह रॉ को बार पढ़ता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, डिसलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता ही डिसलेक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। बताइएगा व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन है पहला, व्यक्तित्व परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है संवेग परीक्षण। तीसरा है अभिरुचि परीक्षण। चौथा है लिंग परीक्षण। बताइएगा व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, लिंग परीक्षण व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। अगला प्रश्न है,
वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? छवि निर्माण, स्कीमा, संज्ञान, अभिप्रति। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के परिक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है वह स्कीमा कहलाती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, वह बालक अभिप्रेत है। वह किससे अभिप्रेत है? संज्ञान से, अवप्रेरणा से, अनुशासन से या आदत से? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, वह मोटिवेशन से अभिप्रेरित है, यानी अवप्रेरणा से, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, उसे कहते हैं अवप्रेरणा। वह अवप्रेरणा से अभिप्रेत है, यानी मोटिवेशन से अभिप्रेत है। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी आपको इससे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।